ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला था और एक नंबर डायल किया। अभिनव ने हरदेव की हर बदतमीजी सही थी, लेकिन आज पानी सर के ऊपर आ चुका था। 2 साल हो गए हैं मेरी और अनन्या की शादी को। आपको मेरा कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया। हमेशा से आपने मेरी बेइज्जती की है, नीचा दिखाया है, और इस थप्पड़ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और जिस कुत्ते को आपने 2 साल पाला, वही कुत्ता अब जा रहा है वापस। और हाँ, भौंक कर नहीं जा रहा, काट कर जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में वापस आऊं, उस सनी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पाँव में गिरना होगा, नाक रगड़नी होगी। Just shut up! अनन्या की नजरें अभिनव पर ही टिकी हुई थी। अभिनव के ऐसे बर्ताव को देखकर उसने महसूस किया कि वो पूरा बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ अभिनव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कहां जा रहे हो? रोको इसे। तुझे यहां से जाने के लिए किसने कहा? तू यहीं रुक और अब देख तेरे साथ क्या होता है। जैसे ही चिराग ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कार्स तेजी से आकर रुकी। चिराग ने अभिनव की जान की सुपारी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे इरफान को दे दी थी। अपने आदमियों के साथ इरफान गुस्से से जैसे ही अंदर आया, चिराग ने उससे कहा, इरफान भाई फाइनली आप आ गए। बोल चिराग, क्या मसला है? कौन सी गंदगी को साफ करना है? वो कचरा इरफान भाई। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा है। जिस कुत्ते को भौंकने की आदत हो, उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए क्या? बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, समझ सकता हूँ। पर क्या तुम्हें ये बात पता है कि मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपसे किस तरह बात करते हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह से बात करी तो बहुत रिग्रेट होगा आपको। लड़के, कसम से तेरे में बहुत एरोगेंस है। अब तेरे जैसे छोटे इंसान के सामने मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता क्या? अभिनव के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भूत आ गया था। तूने अब भी मुझे नहीं बचाना इरफान, याद कर। इरफान भाई अभिनव को घूरने लगे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं देखता हूँ इसे। इरफान भाई की बेइज्जती होते देख उनके शागिर्द भी अभिनव पर एक साथ टूट पड़े। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर इरफान भाई के कदमों में आकर रुकी। उस रिंग को जब इरफान भाई ने उठाया, तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पांव रख दिया। वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर, मुझे माफ कर दो टाइगर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव इरफान को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम ने दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें